नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक चौरान। आज हम चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सराउंडिंग्स हैं, तो जो डिफरेंट टाइप की सराउंडिंग है वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। अब सराउंडिंग्स की बात करें तो जिस तरह हम प्लेन एरिया में रहते हैं तो फिर वहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स देखने को मिलेंगे। और जो माउंटेनियस रीजन में जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर हमें अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जहाँ पर डेजर्ट है यानी कि मरुस्थल है, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पर हमें क्या होगा, अलग प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। जो पहाड़ होते हैं, मीन्स जो माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर हमें जिस तरह ओक, पाइन्स और देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं। जबकि जहां पर डेजर्ट होता है वहां पर हमें कैक्टस और एनिमल्स लाइक कैमल्स यानी कि हमें वहां पर ऊंट देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं कि जो वहाँ की कंडीशंस होती हैं, जो वहाँ की सराउंडिंग्स होती है या फिर वहाँ का एटमोसफियर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्टेड होते हैं। मीन्स उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की इनहेरिटेंस होती है। मीन्स उनके अंदर कुछ अनुवांशिक तौर पर कुछ इस तरह की विशेषताएं होती है कि वो उन कंडीशंस के अंदर अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। तो अब देखते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग में है वो दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है लिविंग थिंग्स, एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। अब बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स कौन सी होती है। वो सभी चीजें जिन्हें खाना, पानी और हवा की जरूरत हो जिंदा रहने के लिए, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। मीन्स वो जीवित वस्तुएं वो सभी चीजें होती हैं जिन्हें भूख लगती हो, प्यास लगती हो और सांस लेने के लिए हवा की जरूरत हो। उन सभी चीजों को क्या कहते हैं, उन सभी चीजों को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो फिर लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती है। जिस तरह हम क्या है, हम लिविंग थिंग्स है। इसी तरह जो सभी एनिमल्स और प्लांट्स है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। क्योंकि उनको क्या होती है, उन्हें भूख लगती है तो फिर उन्हें क्या खाने की जरूरत होती है या फिर उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी उन्हें खाने से मिलती है। तो जिस तरह वाटर जिस तरह हमें प्यास लगती है तो फिर क्या होता है, हम पानी पीते हैं और सांस लेने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है। तो इस तरह जो एक्टिविटीज है वो हमें सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही देखने को मिलती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती है, उन्हें फूड, वाटर और एयर, इन सभी चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। जिस तरह बात करूं मैं पेंसिल की या फिर पेन है, तो इन्हें क्या है, इन्हें नहीं खाने की जरूरत है और नहीं पानी की और नहीं हवा की जरूरत है। क्योंकि ये जो अपने आप है सर्वाइव कर सकते हैं। जिस तरह अगर पेन को आपने कोई पेन ले, उसको कहीं पर भी रख दो, आपको वहीं पर वो आपको एज इट इज मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें क्या होगा, जिस तरह हम अपने आप से बात करें तो हमें भूख लगेगी, प्यास भी लगेगी और सांस लेने के लिए हवा की जरूरत भी होती है। और जो टाइम टू टाइम है हमारी बॉडी के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलती है। जिस तरह आप जो बड़े होते जाओगे तो क्या होगा, आपकी हाइट भी बढ़ती जाएगी और आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह आपने क्या देखा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर हमें डिफरेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। लिविंग थिंग्स मीन्स those things which need food, water and air for their survival are called living things। मीन्स लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और हवा की जरूरत होती है। जो सभी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सभी लिविंग थिंग्स होते हैं। Those things which do not need food, water and air for their survival are called non-living things। मीन्स वो सभी वस्तुएं या फिर जो सभी ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स जिन्हें जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और हवा की जरूरत नहीं होती, यानी कि फूड, वाटर और एयर की जरूरत नहीं होती, तो वो सभी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स होती है। जिस तरह एग्जांपल्स की बात करूँ तो ये पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें हम ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बने हुए, इसलिए हम इन्हें ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
जो हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, मीन्स जो लिविंग थिंग्स होती है या फिर जो जीव वस्तुएं होती है या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर इनके बारे में जो अध्ययन करते हैं या फिर जो स्टडी करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। मीन्स जो लिविंग थिंग्स है या फिर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी सजीव वस्तु होती है या फिर लिविंग थिंग्स होती है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले तो उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना यानी कि फूड, पानी यानी कि वाटर, हवा यानी कि एयर, मीन्स सांस लेने के लिए एयर चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए और वाटर चाहिए। तो इसके दौरान क्या होता है कि जो हमें फूड से एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलती है तो हमें क्या इनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है, जो उसकी एज बड़ी होती जाती है तो उसकी जो साइज होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरह हमने उसके अंदर क्या देखी, उसके अंदर ग्रोथ देखी। तो वो क्या हो रहा है, अपने आप ग्रोथ हो रही है। मीन्स जो टाइम स्पेंड होता जाता है तो उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और जो लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर हमें मूवमेंट भी देखने को मिलती है। जिस तरह अगर बात करें तो कोई भी बच्चा है तो वो क्या है कि अगर आप उसको एक जगह पर छोड़ोगे तो उसकी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। आप ये कहोगे कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती, प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। क्योंकि जो आप देखते हैं कि जैसे घर में छोटा प्लांट लगाते हैं, अगर ये मैंने कोई प्लांट लगाया लेकिन जो जैसे ही ये कोई छोटा प्लांट लगाया तो जो ही टाइम स्पेंड होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि मुझे आप देखोगे कि जो इसकी हाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी ब्रांचेस है वो भी क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। और जो इसका स्टेम है यानी कि जो इसका तना है इसकी क्या होगी, इसकी भी जो थिकनेस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह क्या देखा कि आपने इसके अंदर जो मूवमेंट्स हुई तो फिर वो किस तरह हुई, वो इसके अंदर ऑटोमेटिक हुई। मीन्स कोई बाहर एक्सटर्नल कोई सोर्स या फिर रीजन की वजह से नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उन्हीं के वजह से इसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली। और ये क्या होता है कि स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करती है। स्टिमुली किसे कहते हैं, स्टिमुली मीन्स जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, स्टिमुली। मीन्स जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंज होते हैं जो उसके अकॉर्डिंग जो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करती है। मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि जब हम अंधेरे से बाहर तेज रोशनी में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी आंखें एकदम खुल नहीं पाती, मीन्स वहां पर हम आसानी से देख नहीं पाते। तो फिर क्या होगा कि इसके दौरान जो हमारी आंखों ने जो रिस्पॉन्ड किया, मीन्स जो एक्टिविटी की, जो स्टिमुली की वजह से, स्टिमुली मीन्स जो बाहर तेज रोशनी थी उसकी वजह से हमें जो हमारी आंखें नहीं खुल पा रही थी। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है। मीन्स जो भी कोई भी बाहर एक्सटर्नल कोई चेंज होता है तो उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करती है। और जो लिविंग थिंग्स होती है वो रिस्पायरेशन करती है। रिस्पायरेशन मीन्स जो खाना खाती है तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। मीन्स जो उन्होंने खाना खाया उससे ही क्या होगा कि जो लिविंग थिंग्स होंगी उन्हें एनर्जी मिलेगी और उसी एनर्जी से उनके अंदर ग्रोथ या फिर मूवमेंट देखने को मिलती है। और अब खाना खा रही है तो इसका मतलब कुछ इंजेक्शन कर रही है, यानी कि कुछ अंदर लेके जा रही है अपनी बॉडी के अंदर। तो अगर खाना खा रही है तो फिर इसके अंदर कुछ वेस्ट भी बन रहा होगा, तो फिर क्या होगा कि जो वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है यानी कि एक्सक्रीट करती है, जिसे एक्सक्रीटा बोलते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है। जिस तरह प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये वेस्ट के तौर पर क्या है, ऑक्सीजन को निकालती है। क्या करती है, जब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करती है, जिसके दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। तो ये ग्लूकोज को तो अपने एनर्जी के तौर पर यूज कर लेता है, उसको क्या करता है, उसको एनर्जी करेंसी के तौर पर यूज करता है। और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वो इसके लिए क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है और उसको वो क्या करते हैं, प्लांट से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो फिर क्या होता है कि हम भी क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है वो टॉयलेट के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकल जाता है, या फिर स्वेटिंग के थ्रू मीन्स या पसीने के थ्रू जो बाहर निकल जाता है। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। मीन्स जो अपने जैसा बिल्कुल एक नया
एक न्यू लिविंग थिंग क्रिएट करती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि प्लांट है, प्लांट के अंदर सीड्स लगते हैं, सीड्स निकलते हैं, तो फिर उन सीड्स से क्या होता है, जैसे आप उन सीड्स को कहीं पर भी बो दोगे तो फिर वहां पर बोने के बाद क्या होगा कि आप देखोगे थोड़े दिनों में वहां पर एक न्यू प्लांट उगाएगा, मीन्स वहां पर एक नया पौधा लग जाएगा। मीन्स आपने क्या देखा कि एक प्लांट है या फिर कोई ट्री है, उससे सेम एज इट इज प्लांट और ट्री आपने तैयार कर लिया। मीन्स इसी के अंदर आपने क्या किया, रिप्रोडक्शन कर दिया। मीन्स उसी चीज से आपने उसी चीज को बना दिया। तो ये क्या होता है, इसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसी तरह हमें लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जिस तरह मैंने प्लांट से प्लांट्स बना दिया, इसी तरह जैसे हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म किस तरह हुआ, हमारे माता पिता की वजह से हुआ। तो मीन्स हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, तो फिर क्या हुआ, एक रिप्रोडक्शन होगा। मीन्स जो वो क्या होते हैं कि अपने यंग वंश को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स एक जो अपने जैसे बिल्कुल एज इट इज यूनिट वो एक पैदा करते हैं, तो क्या होता है, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी जो लाइफ स्पेन होता है वो भी डेफिनेट होता है। मीन्स लाइफ स्पेन की बात करें तो जिस तरह कि जो एक इंसान होता है, इंसान की उम्र लगभग 70 से 80 साल के आसपास होती है और किसी किसी की 90-100 तक भी हो सकती है। लेकिन जो एवरेज लेते हैं वो लगभग 80 के आसपास ही लेते हैं। इसी तरह जो मॉस्किटोज होते हैं यानी कि जो मच्छर होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है, उनकी उम्र मैक्सिमम से 3 से 4 दिन होती है। तो इस तरह क्या जो लिविंग थिंग्स है उनकी क्या डेफिनेट लाइफ स्पेन है। मीन्स जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें फूड, एयर और वाटर की जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ होती है, ये अपने आप मूव कर सकती है, यानी कि इनके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। ये कोई भी एक्सटर्नल चेंज होता है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करती है। लिविंग थिंग्स रिस्पायर करती है, मीन्स उसके अंदर हमें रिस्पायरेशन देखने को मिलती है कि जो वो खाना खाती है उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अगर खाना खा रही है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर वेस्ट प्रोड्यूस होगा तो फिर वो क्या होता है, उस वेस्ट को बाहर निकाल देती है और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। मीन्स जो अपने आप से एक एज इट इज एक कॉपी बना देती है। मीन्स जो अगर प्लांट है वो एक नए प्लांट को जन्म दे देता है सीड्स के थ्रू, और जो एनिमल्स है वो एक एज इट इज एनिमल को जन्म देते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती है उनका जो लाइफ स्पेन है वो भी एक डेफिनेट होता है। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।